नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के मुकाबले सत्ता के विकल्प के रूप में कौन उभर कर सामने आया है। यानी कि आज वर्ल्ड लेवल पे पहले जो सिर्फ अमेरिका ही पावर हुआ करती थी, उस अमेरिका के सामने कौन कौन से और देश हैं जो उभर कर सामने आए हैं। देखो, सबसे पहला ऑप्शन है यूरोपीय संघ। हम सभी को पता है कि यूरोपीय यूनियन एक बहुत बड़ा ग्रुप है और ये तो आज पूरी दुनिया में डॉलर को टक्कर दे रहा है, यानी अमेरिका के सामने टक्कर के रूप में उभर रहा है। तो ऑप्शन ए तो ठीक है बिल्कुल। ऑप्शन बी है आसियान। आसियान हमें पता है दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है, दक्षिण पूर्व में जो देश पड़ते हैं एशिया के भी पूर्व में, ठीक है, जिसमें कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड आते हैं। उन्हीं सभी देशों का एक ग्रुप है। तो आसियान भी आज एक अच्छा संगठन है और बड़े लेवल पे काम कर रहा है। उसके बाद सी पॉइंट है भारत और चीन। एशिया में दो ही देश जो महाशक्ति हैं, एक तो है चाइना और एक है भारत। तो चीन और भारत भी अमेरिका के सामने टक्कर के रूप में खड़े हो रहे हैं आज के टाइम पे। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो ठीक है। अमेरिका के सामने ये तीनों ही आज क्या हो रहे हैं, एक पावर के रूप में उभर रहे हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1 मार्क का आपका क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। ऐसे एक एक नंबर के कई सारे क्वेश्चन आपके होंगे आपके एग्जाम में। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करो, ठीक है। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, किस वर्ष यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। बताओ भाई कब हुई है। 1992 में हुई, 1989 में हुई, 1987 में या 1996 में हुई। हम सबको पता है कि 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई है। मैं हम सबको पता है इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आप सबको पढ़ाई है ये सारी चीज़ें। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाओ आप चैप्टर वाली वीडियोस देखो। हमने बिल्कुल अच्छे से हर एक ग्रुप को पढ़ रखा है, किसकी स्थापना कब हुई, ये सारी बातें मैंने आपको वहाँ पे बता रखी हैं। तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई है 1992 में, 1992 में। अब है तीसरा क्वेश्चन, आसियान किन देशों का एक संगठन है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है वो, ठीक है। अगला देखो ऑप्शन, देखो इसमें क्या है। पहला है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का, हाँ यही ठीक है इसका आंसर। आसियान किसका संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। इसमें बी है यूरोपीय देशों का। यूरोपीय देशों का कौन सा है आप बताओ मेरे को। यूरोपीय देशों का है यूरोपियन यूनियन। और दक्षिण एशियाई देशों का कौन सा है, दक्षिण एशिया में हम आते हैं भारत, भारत और इसके पड़ोसी। तो जो दक्षिण है वो है दक्षिण एशिया का संगठन, ठीक है। तो ए ऑप्शन है इसका बिल्कुल ठीक आंसर। अब है फोर्थ, चीन में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव कब दिए गए। हम सबको पता है 1970 तक तो चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बंद रखा था। 1970 के दशक में आकर उसने अपनी इकोनॉमी को खोला। तो 1973 वो साल है जब चाइना ने अमेरिका से रिलेशन बनाए थे और अपने देश में मॉडर्नाइजेशन किया था। तो इसका आंसर होगा 1973। अगर आपसे यहीं पे पूछ लेते कि चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी कब अपनाई तो आप बताओगे 1978 में। और नेता अगर पूछते हैं तो उसका आंसर होगा देंग शाओपिंग। 1978 में चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई और नेता का नाम था देंग शाओपिंग। अगला क्वेश्चन, SEZ का क्या अर्थ है, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र का क्या मतलब है। तो ये एक ऐसे जोन बनाए जाते हैं जो कि विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए किसी भी देश में बनाए जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है SEZ, सर्विस इकोनॉमिक जोन। नहीं, सर्विस नहीं होता, स्पेशल होता है। दूसरा पॉइंट है सेवरल इकोनॉमिक जोन, सेवरल नहीं होता, अभी मैंने आपको बताया स्पेशल होता है। तो बी ऑप्शन भी गलत, ए भी गलत, और स्पेशल अर्थ जोन ये तो कुछ नहीं होता, ये भी काट दिया। तो सी ऑप्शन भी गलत है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, यानी कि स्पेशल कुछ इकोनॉमिक एरिया बनाए जाते हैं दूसरे देश की कंपनियों को बुलाने के लिए। अब है सिक्स्थ क्वेश्चन, 26वां आसियान सम्मेलन कब हुआ। तो इसका आंसर है 2015 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2002 में यूरोप ने जो है वो यूरो मुद्रा को अपनाया। तो आप डेट याद रखना 2002 में। और आपसे एक और पूछ सकते हैं यहाँ से, यूरोपीय यूनियन जो है उसने राज्य संविधान की बात कब की थी। तो इससे अगले साल 2003 में उन्होंने ये बात की थी, ठीक है। पर वो चीज़ सफल नहीं हो पाई, इन्होंने नहीं अपनाया उस चीज़ को, ठीक है। तो पर यूरो जो है 2002 में अपनाई गई और सारे देश इसी करेंसी को यूज़ करते हैं। अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के मुकाबले
कौन सत्ता के विकल्प के रूप में उभर कर आ रहे हैं? वही इसका आंसर यूरोपीय संघ भी, आसियान भी, भारत और चीन। हर एक ये सारी के सारी जितने भी देश हैं या ग्रुप हैं वो आज अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। दूसरा, 1992 में किस क्षेत्रीय संगठन का उदय हुआ? हम सबको पता है किसका हुआ, यूरोपीय यूनियन का हुआ। थर्ड पॉइंट, मास्ट्रिच संधि का क्या अर्थ है? मास्ट्रिच संधि एक ऐसी संधि है जिसके द्वारा यूरोपीय यूनियन बना यानी यूरोपीय संघ बना है, तो इसका आंसर है ये। अब है फोर्थ, यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना कब हुई? यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना हुई है 1948 में। डेट याद कर लो कब हुई है, 1948 में। अगला क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कब हुई? तो आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। तो ये डेट आप याद रखो, 8 अगस्त 1967। अगला है, भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति कब अपनाई? तो इसका आंसर है 1991 में अपनाई, और 1991 में ही भारत ने नई आर्थिक नीति भी लागू की थी जिसमें कि भारत पूरी दुनिया से जुड़ा था, उसने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया था। तो उसी नीति के तहत भारत ने कौन सी नीति अपनाई? पूर्व की ओर देखो, यानी कि जो ये आसियान वाले देश हैं इनके साथ दोस्ती करो, इनके साथ व्यापार करो। तो 1991 में ये पॉलिसी अपनाई गई थी। अब जो है एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? अब जो मोदी गवर्नमेंट आई है 2014 में, तो मोदी गवर्नमेंट ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लागू की है, यानी कि जो ये पुराने वाली नीति थी इसी को और एक स्टेप वो आगे लेके गए हैं, और उन्हीं देशों के साथ, आसियान वाले देशों के साथ ही उसमें जापान और साउथ कोरिया को मिलाकर अब वो और अच्छे तरीके से व्यापार करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, चीन किस महाद्वीप में स्थित है? चीन हम सबको पता है एशिया महाद्वीप में स्थित है, और भारत किस में है? भारत भी एशिया में है। चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई? चीन में पहले राजाओं का शासन था, तो उसके बाद 1949 में वहाँ पे साम्यवादी क्रांति हुई और लोगों ने वहाँ पे अपनी सरकार बनाई। क्वेश्चन नंबर 9, चीन में साम्यवादी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? तो चीन की जो साम्यवादी क्रांति थी वो माओ के नेतृत्व में हुई थी। नेता का नाम था माओ त्से तुंग। ठीक है। 10th क्वेश्चन, चीन ने अमेरिका से संबंध कब बनाए? 1972 में चीन ने अमेरिका के साथ संबंध बनाए। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन जो थे वो चाइना में आए थे और उन्होंने बिजनेस वगैरह, ट्रेड वगैरह की बात चाइना से की थी 1972 में। डेट आप याद रखना। इंग्लैंड में यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए जनमत संग्रह कब हुआ? इंग्लैंड जो है वो यूरोपीय संघ से अलग होना चाहता था, और 2016 में वहाँ पे क्या हुआ, 48% के मुकाबले 52% लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में मतदान दिया, यानी कि इंग्लैंड के लोग यूरोपीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते। तो ये हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखे हैं जो कि एमसीक्यू टाइप में आपसे पूछे जाते हैं। इन सभी डेट को आप अच्छे से याद रखो, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आजकल एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी या कोई भी ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट हो उन सभी की वीडियोज़ डालते हैं और आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर इन वीडियोस को लाइक करो और शेयर भी करो।